सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए चंद्रकिरण सोनरेक्सा द्वारा रचित कहानी हिरनी। काली इटालियन का बारीक लाल गोटे वाला चूड़ीदार पायजामा और हरे फूलों वाला गुलाबी लंबा कुर्ता वह पहने हुई थी। गोटलगी कुसुम्भी लाल रंग की ओढ़नी के दोनों छोर बड़ी लापरवाही से कंधे के पीछे पड़े थे, जिससे कुर्ते के ढीलेपन में उसकी चौड़ी छाती और उभरे हुए उरोजों की पुष्ट गोलाई झलक रही थी। अपनी लंबी मजबूत मांसल कलाई से मूसली उठाए वह दबादब हल्दी कूट रही थी। कलाई में फंसी मोटी हरी चूड़ियां और चांदी के कड़े और पछेलियां बार बार झनक रही थीं। उन्हीं की ताल पर वह गा रही थी, हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नीलाल जीवेगा कि नाय। बड़ा लोच था उसके स्वर में। इस गवारू गीत की वह पंक्ति उस तीखी दोपहरी में भी कानों में मिश्री की बूंदों के समान पड़ रही थी। कुछ देर मैं छज्जे की आड़ में खड़ी सुनती रही। न उसने कूटना बंद किया और न वह गीत की पंक्ति हुलर हुलर। धूप में पैर बहुत जलने लगे तो मैं लौटने को ही थी कि पीछे से भाभी ने आकर जोर से कहा, खुदैजा, अरी देख, यह रही हमारी बीबी जी चोरी चोरी तेरा गीत सुन रही थीं। उसने तुरंत मूसली छोड़कर ऊपर नजर उठाई और हंस पड़ी, फिर हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी, बड़े भाग जो आज तेरे दर्शन हो गए। मैं झेंप गई। पिछवाड़े वाले मकान में नए पड़ोसियों को आए 15 दिन हो गए होंगे। भाभी से कई बार खुदैजा का जिक्र सुनकर भी और यह जानकर भी कि मुझसे मिलना बोलना चाहती है, मैं कभी उससे परिचय करने न आई थी। मैं सोचती थी, उस ठेठ गवार छोकरी से मैं किस विषय पर और क्या बातें करूंगी। अपनी झेंप मिटाने को मैं जल्दी से बोली, भाभी तुम्हारा गला तो बड़ा मीठा है, अपना गीत जरा फिर तो गाओ के बीबी जी मेरा गला। भला तुम तो बाजे पर गाने वाली ठहरी, मेरा गीत भावेगा, उसने उत्तर दिया। उसके बोलने में तकल्लुफ नहीं, हार दिखता थी। नहीं नहीं, तुम गाओ, पूरा गाओ, मैंने जोर दिया। बिना दोबारा इसरार कराए वह गाने लगी, उसी धीमी मीठी आवाज में, हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नीलाल जीवेगा कि नाय। इस सासू की नजर बुरी है, मेरी माए, आज मेरा मुन्नीलाल जीवेगा कि नाय। मुझे लगा कि वह स्वर दबाकर गा रही है। भाभी पूरा गला खोल कर गाओ, मैंने अनुरोध किया। उसने कुटी हल्दी को छलनी में उलटकर नीचे आंगन की ओर उंगली दिखाकर कहा, फुफ्फी लड़ेगी। भाभी ने कहा, मरने दे फुफ्फी को बीबी जी, खुदैजा नाचती भी बहुत अच्छा है। ओ खुदैजा, जरा नाचते सही। वह थोड़ा शर्मा गई, ओढ़नी मुंह में दबाकर हंसने लगी। अच्छा भाभी, तुम्हें नाचना भी आता है? तब तो जरूर नाच कर दिखाओ, भाभी की शह पाकर मैंने भी कहा। परंतु वह नाचेगी ऐसे मुझे जरा भी आशा नहीं थी। भला शहरों में जब हम पढ़ी लिखी लड़कियों के आगे कोई बार बार हारमोनियम बला रखता है, कई कई बार इसरार करता है, तब पहले तो हम लोग नज़ाकत से गाना न आने की दलीलें पेश करती हैं। इस पर भी जब वे लोग प्रमाण देते हैं कि आपने अमुक के जन्मदिवस पर और फला की शादी में अमुक गाना गाया था, तब गला खराब होने का बहाना किया जाता है। जब देखते हैं कि किसी तरह पीछा नहीं छूटेगा, तब कहीं खास कखार कर एक आधी गत बजाई और बाजा परे सरका कर कहा, देखिए कहीं आता भी है। आप फिजूल ही पीछे पड़े हुए हैं। अरे बस यूं हमारा गाना खत्म हो जाता है। खुदैजा, नाच देन। अच्छा बीबी जी की बात भी नहीं माननी, भाभी ने कहा। ले मैं तो जाती हूँ। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी, न न जावे मत, तुझे अल्लाह पाक की कसम सरस्वती। ले मैं नाच दूंगी, पर बीबी जी के पसंद आवेगा मेरा नाच। उसके पैर के कड़े छड़े यद्यपि उसकी मांसल पिंडली और टखनों से चिपटे हुए थे, फिर भी गिनती में कई होने से आपस में खनक कर झनक उठे।
ओढ़नी सिर पर ले तनिक सा घूंघट निकालकर वह खड़ी हो गई। फिर मुझे देखकर हंस पड़ी, बोली, नाचू हाँ हाँ के गाँव सरस्वती, कुछ भी गाले वही गीत गा। लटक रहती बबुआ, उसने गाया, लटक रहती बबुआ तोरे बंगले में, जो मैं होती बागों की कोयल। कूक रहती बबुआ तोरे बंगले में, किसी शास्त्र के अंतर्गत उसका नाच नहीं था। न कत्थक, न कथकली, न मणिपुरी, न उड़ीसी और न भरतनाट्यम। बाहुओं के संचालन में कोई गहराई भी न थी, पर उस सीधेपन में एक लय थी। गति थी, तेज और प्रवाहमयी, जीवन से भरपूर। अस्थाई के मोड़ पर नाचती हुई वह 2 फुट ऊपर उछल जाती और फिर धरती पर पांव लगते ही थिरकने लगता। क्या मजाल जो जरा पंजा रुकता हो। 5.5 फुट लंबी भरी देह की उस युवती का गठन एकदम गिन्नी गोल्ड की डली जैसा था। लाली लिए हुए रंग का ऐसा सोना जिसमें कयामत का लोच हो। गीत पूरा हुआ और वह नाच बंद कर लंबी लंबी सांस लेने लगी। शाबाश भाभी, मैंने उत्साह से कहा, सचमुच बहुत अच्छा नाचती हो, सच्ची। तुम्हें मेरा नाच अच्छा लगा? उसकी बिल्लौरी शीशे सी आंखों में उत्साह छलक पड़ा। भोलेपन से उसने पूछा, और नाचू? हाँ हाँ, छज्जे की आड़ में भी मेरे पांव जले जा रहे थे, फिर भी नीचे जाने को मन न होता था। उसने दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और पैर से ठुमका लिया ही था कि नीचे से किसी ने धीमी पर तीखी क्रोध भरी आवाज में कहा, ओ घोड़ी, कूदना बंद कर दे, शफीक का अब्बा आ गया है। खुदैजा के पांव रुक गए, जैसे किसी तेज चाल से घूमते हुए लट्टू पर कोई अचानक हाथ रख दे। मुंह पर उदासी की छाया सी आ गई, किंतु भाभी से दृष्टि मिलते ही वह मुस्कुरा पड़ी और बोली, देखा मचने लगा न शोर। फुफ्फी का बस चले तो मुझे बक्स में बंद करके रखे। फिर होठों में ही किसी गीत की कड़ी गुनगुनाती हुई वह ओढ़नी के पल्ले से मुंह पर हवा करने लगी। नीचे से सीढ़ियां चढ़ती हुई उसकी सास कहती आ रही थी, खुदैजा, तूने ते सारी हया शर्म घोल कर पी डाली। अरे तू क्या नटनी की धी है, कंजरियों की तरह हर वक्त गाती रहती है, बेहा कहीं की। खुदैजा चमक पड़ी, गुस्से से उसके चेहरे का गेहुआ रंग एकदम गहरा सिंदूरी हो उठा। बस फुफ्फी, अपना ज़बान बंद रख। नटनी होगी तू, तेरी धी कंजरी वंजरी बनाएगी तो देख ले, मैं अपनी तेरी जान एक कर दूंगी। या परवरदिगार, फूफी ऊपर आ चुकी थी। आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोली, अल्लाह का कहर पड़े तेरे ऊपर। खुदा करे तेरे भाई की मैयत निकले। तूने हमारे खानदान की नाक काट ली, मेरे शफीक के लिए तू ही धरी थी। हाय अल्लाह, कैसी जुबान दराज है। जी चाहता है जुबान खींच लूं इसकी। और फूफी तब नाक के स्वर में रो रो कर अल्लाह को पुकारने लगी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचती हुई नीचे ले आई। तिरस्कार से मैंने कहा, यही है तुम्हारी सहेली। भाभी ने चिढ़कर कहा, सहेली का क्या कसूर बीबी जी? तुम्हें ही अगर कोई जेलखाने में बंद करके बाप भाइयों को गालियां दे तो कहाँ तक सुनोगी? वह तो रोहतक के किसी ठेठ गांव की लड़की है। शहरों के मुंह में राम, बगल में छुरी वाली सभ्यता तो जानती नहीं। उसे तुम तू कहोगी तो तू सुनोगी भी। वैसे दिल की इतनी अच्छी है कि जरा सा किसी का दुख नहीं देख सकती। गुरूर मिजाज तो वह जानती तक नहीं। और भाभी कुछ अप्रसन्न सी होकर बाहर चली गई। दूसरे दिन सिर धोकर बाल सुखाने मैं पिछवाड़े के छज्जे पर गई। खुदैजा को देखने का लोभ भी इसका एक कारण था। वह अपनी देहरी पर बैठी कुछ सी रही थी, साथ ही कोई गीत भी गुनगुनाती जा रही थी। मैंने हल्के से खांसा। आहट पाकर सिर उसने ऊंचा किया। मुझे देखते ही उसका मुंह प्रसन्नता से गुलाब की भांति खिल उठा। फौरन हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी। राजी तो हो? सलाम, मैंने जवाब देकर पूछा, क्या सी रही हो कि बताओ बीबी जी। बेचारी फुफ्फी के हाथों में तो खुजली हो रही है।
अल्लाह मारा ऐसा रोग है कि आदमी अपने हाथ से खा भी न सके। उसका पैजामा फट गया है, उसी में टाके लगा रही हूँ। मुझे कल की घटना याद हो आई। धीरे से पूछा, मेल हो गया सास से? खुदैजा हंसी बोली, सास बहू की के लड़ाई बीबी जी। पर मने कोई गाली दे हैं तो बस मैं तो ऊपर से तले तक बल उठूं हूँ। पर भाभी, इन लोगों से तुम्हारी पटती नहीं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्यों शहर में ब्याह दिया? खुदैजा का स्वर कुछ बोझिल हो गया। बोली, बीबी जी, मेरा बाप तो गरीब आदमी है। अब्बा ससुर ने मने कहीं गांव में देख ली थी, सो मेरे चाचा से मांगी। वो सीधा आदमी बातों में आ गया। उसे के खबर थी कि शहरों में घर जेल खानों जैसे हो गए हैं। तुम्हारे गांव में क्या पर्दा नहीं होता था? मैंने पूछा। बीबी जी, पर्दा वहां करे जहां पाप बसता हो। गांव में सब बहन बेटियां समझे हैं। पर्दा करें तो फिर खेतक्यार का काम कैसे चले? तभी तुम्हें इतने गीत याद हैं। मैंने मजाक किया। घर घर गाती हुई घूमती होगी। और यह सुनते ही किसी सुखद स्मृति से पुलक उठी। बीबी जी, सावन के महीने में हम सब छोरियां नीम में झूला डालती, आधी रात तक पेंगे बढ़ाती और गाती नाचती। ब्याह शादी में रात रात भर चांदनी में नाच गाना होता। बहू बेटी गाती और बड़े बूढ़े चौपाल में सुना करते। बहुएं भी पर्दा नहीं करती थीं। अरे के पर्दा? उसने ओढ़नी से मुंह ढककर कहा। ऐसे बस पर्दा हो गया, कोई बोलचाल का पर्दा होता है। घूंघट मार लिया और गाती रहीं। अच्छा, मैं चुप हो गई। सच है, हेड कांस्टेबल के बेटे की बहू पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी बड़ी बुरी फंसी थी। बीबी जी, एक गीत गाऊं? गाओ, मैंने खुश होकर कहा। और सब कुछ भूल अपने स्वर को पंचम तक पहुंचाकर उसने गाया। कोठे ऊपर कोठरी जिसमें तपे तनूर, गिन गिन लाओ रोटियां मेरा खाने वाला दूर री। मेरी बाली का बाला जो बनवा बटवा गूंथन दे। अरी खुदैजा, नीचे से उसकी सास ने पुकारा। कमबख्त, आने दे तेरे यार को, उसी से तुझे ठीक कराऊंगी। कल शफीक दौरे से लौट आवे तब तेरी मरम्मत कराऊंगी। और फिर दोनों सास बहुओं में ठन गई। दूसरे दिन मैं छत पर न गई। परंतु तीसरे पहर भाभी ने जब नीचे आकर बताया कि खुदैजा छत पर बैठी रो रही है, उसके पति ने रात उसे लकड़ी से मारा था, तो मैं अपने को रोक न सकी। ऊपर जाकर देखा, खुदैजा छत पर खपरेल तले खटोले पर पड़ी रो रही थी। भाभी, मैंने धीरे से उसे पुकारा। वह चमक कर उठ बैठी। मुझे देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से ही हंस पड़ी। बड़ी उम्र बीबी जी, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। सलाम सलाम का उत्तर दे। मैंने पूछा, रात क्या गुजरी? गुजरी के उसने तपे हुए स्वर में कहा, तेरा भाई आया था। फूफी ने जाने के सिखा दिया। आते ही उसने लाठी पकड़ ली। कहते कहते उसका स्वर ठंडा हो गया। हंसी की पुट भी आ गई। बीबी जी, बोलला न चालला, अल्लाह कसम, दो लकड़ी जमा दी। और उसने अपनी पीठ दिखाई जो रीढ़ के पास छिल गई थी। सहानुभूति से मैंने कहा, राम राम, बड़ा कसाई है। हंस पड़ी खुदैजा। बोली, बीबी जी के बताऊं? मने दुनिया की शर्म खा गई कि लोग कहेंगे कि खसम को मारा, नहीं तो लकड़ी समेत टांगों में ऐसे दबा लेती, चूं करके रह जाता। सारी सिपाहीगिरी लिकड़ जाती। और उसने अपने पुष्ट हाथों से मरोड़ देने का अभिनय किया। खुदैजा की बातें छोड़कर जाने की इच्छा न होती थी। जिस निष्कपट सरल भाव से वह बातें कर रही थी, उनके प्रभाव से मन मस्तिष्क पर एक नशा सा छा जाता था। आधी रात के सन्नाटे में भी उसके गले की मिठास कानों में गूंजती थी। काश उसे अगर कुछ दिन संगीत सिखाया जाता। अचानक मुझे ध्यान आया कि कहीं मुझसे बातें करने में वह गाना न सुनाने लगे, तो फिर उस पर मार पड़े। इसलिए अभी आती हूँ कहकर मैं झटपट नीचे उतर गई। आते आते सुना कि वह पुकार कर कह रही थी, अल्लाह की कसम बीबी जी, जल्दी आयो, जरा अपना बाजा भी उठा लायो।
मैं भी देखूं कैसे बजे हैं। कई दिनों से मेरी भाभी बीमार थीं और छोटी भतीजी कुसुम भी अचानक सर्दी खा गई और तेज बुखार हो गया। पास पड़ोस से स्त्रियां उन्हें देखने पूछने आती रहती थीं। घर का काम सब मेरे ऊपर था। इसी से सैर करने जाना तो दूर, छत पर जाना भी नहीं हुआ। खुदैजा ने कई बार अपने नन्हे देवर को भेजकर बुलवाया कि मैं तनिक देर को छत पर हो जाऊं, पर इच्छा होने पर भी न जा सकी। चिराग जले उसकी सास बुर्का ओढ़कर छोटे लड़के को साथ लेकर आई। लड़के द्वारा पहले पूछवा लिया था कि घर में कोई मर्द तो नहीं, तब बेचारी कमरे में घुसी। कैसी तबीयत है बहू? अब तो जरा ठीक हूँ, भाभी ने कहा। आइए बीबी जी, जरा कुर्सी दे जाना। सच मानो बहू, खुदैजा पर तो तुमने जादू कर दिया है। फूफी कुर्सी पर बैठकर बोली, जब से सुना है मछली सी तड़फ रही है। वह मुर्दों तो बुर्का उठाए चली आ रही थी। मुश्किलों रोका। तुम जानो बहू, हम लोगों में हिंदुओं की तरह चादर बगल में दबाई और घर घर घूमने चल दिए वाली बात तो होती नहीं। जो ऐसा करती हैं वे बदनाम हो जाती है। खैर, तुमसे तो अपनों जैसा मेल हो गया है। रात को लाऊंगी उसे भी। फूफी जी, जो बड़े बड़े अमीर उमरा होते हैं उनकी लड़कियां तो हमारी ही तरह बाहर आती जाती हैं। भाभी दबे स्वर में बोली। तुम उन लोगों पर। वह मुसलमान ने क्या जिसके पैर का नाखून भी किसी गैर मर्द ने देख लिया? शहरी तहजीब कायदा तो यही है। नीच कौमों और गवारों की बात छोड़ दो। आगे बहस फिजूल थी। भाभी ने दूसरी बातें छेड़ दीं। रात को 10 बजे खुदैजा आई, साथ में फूफी, दोनों देवर और नंदे भी थीं। आते ही भाभी के गले से लिपट गई, फिर मेरे से कुसुम को तो छोड़ती न थी। अरे मेरे मुन्नीलाल, तुझे किस सौकण सौत की नजर लग गई? मेरे कुलसुम। क्यों है सरस्वती, तूने छोरी भी बीमार कर दी? अरे खुदैजा, धीरे बोल। फूफी दबे स्वर में गुर्राई। कुलसुम का अब्बा बैठक में सो रहा है। के फूफकी? खुदैजा ने झनक कर कहा। तेरी धीरे धीरे ने तो जान खा डाली। अब के हाड़ी में मुंह करके बोलूं तोबा। फूफी खून का सा घूंट पी कर रह गईं। खुदैजा को पढ़ने का शौक सवार हुआ था। उर्दू का कायदा मंगाकर देवर से पढ़ने लगी। छत पर होती तो मुझे बुलवाकर पूछती, परंतु अक्षर उसे याद न रहते। अलिफ बे की अपेक्षा गाने की तर्जें उसे जल्दी याद हो जाती थीं। फूफी अगर इत्तिफाक से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती तो फिर छत पर गाने नाचने का तूफान उठा देती। चाहे शाम को लड़ाई झगड़े और मार पीट की ही नौबत क्यों न आवे। वर्णमाला उसे याद नहीं हुई। इतनी दूर से पढ़ाई हो भी न सकती थी। फिर उसे घर का काफी काम भी रहता, क्योंकि उसे मोटी ताजी देखकर फूफी और उनकी नाजुक शहराती लड़कियां तो कुछ करके न देती थीं। और मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई और गृहस्थी का काम रहता था। फिर मैं तो कुछ सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में भी हिस्सा लेती थी। शहर में एक जुलूस निकलने वाला था। मैं जा रही थी। बीबी जी कहाँ चली? उसने छत से पुकारा। जुलूस में मैं जल्दी से बोली, आज बड़ा भारी जुलूस निकलेगा। हाय बीबी जी, मैं क्यों कर निकलूं इस जेल खाने से? उसके स्वर में तड़प थी। अच्छा सलाम। मैं हाथ उठाकर चल पड़ी, पर मन में खुदैजा का वह स्वर कचोटे भर रहा था। मैं क्यों कर निकलूं इस जेल खाने से? 10 बजे जुलूस और मीटिंग समाप्त होने पर मैं घर लौटी तो सुना पिछवाड़े बड़ा गुलकपाड़ा मच रहा था। भाभी ने द्वार खोलकर कहा, बीबी जी, आज न जाने खुदैजा पर क्या बीतेगी। फूफी अपने मामू के यहाँ गई थी। वह मेरे नन्हे को 4 पैसों का लालच देकर उसके साथ चुपके से जुलूस देखने चली गई और भाभी घबराहट में ज्यादा कह न पाई। मैं भी डर गई। हम दोनों छत पर कान लगाए सुनती रहीं। उसके ससुर बार बार कह रहे थे, आज मेरी पगड़ी इसने पैरों तले रौंद डाली। इस पड़ोस में आकर यह एकदम बिगड़ गई है।
कल ही यह मकान छोड़ दूंगा। इस बार तो दोहरी डेवढ़ी का मकान लेना पड़ेगा। 2 दिन बाद पिछवाड़े का मकान खाली हो गया। खुदैजा रो रो कर विदा हुई हमसे। पालकी में बैठी भी ऊंचे स्वर में रो रही थी। खुदैजा की कोई खबर न लगी। 4-5 साल निकल गए। अब मेरे भी एक नन्ही बच्ची थी। मैं मां थी। घूमना फिरना कम हो गया था। बंधनवश नहीं, यही गृहस्थी और बच्ची की देखभाल की वजह से फिर भी इस बार थोड़ी फुर्सत निकालकर दिल्ली घूमने आई थी। लाल किले भी गई। शाही हम्माम में कुछ बुरके वालियां दिखाई दीं। बीबी जी अकस्मात धीरे से उनमें से एक ने आकर मेरा कंधा छुआ। मैंने आश्चर्य से देखा, खुदैजा थी। लंबी पीली गालों की हड्डियां उभरी हुई, आंखों में गड्ढे पड़े हुए खुदैजा ही थी। अरे भाभी तुम, वाह! मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राजी रहीं बीबी जी। अच्छा, शादी हो गई। मुबारक, उसने फुसफुसाकर कहा। और सिर्फ पहचान करने कराने को उसने जो बुर्का उठा दिया था उसे फिर डाल लिया। हालांकि उस समय वहां कोई मर्द न था। खुदैजा के इस व्यवहार पर मुझे आश्चर्य हुआ। स्वच्छंद हिरनी अब खूंटे से बंधी बकरी थी। वाह, अब तुम एकदम बंदगोभी हो गई। भाभी हमेशा ही बेवकूफ थोड़ी ही बनी रहूंगी, उसने धीमे से उत्तर दिया। अब तो अक्ल आ गई है। अच्छा, अक्ल आ गई है। अब तो बड़ी उर्दूदा बन गई हो, हमें तो भई नहीं आई अक्ल। उसी तरह बेलगाम घूमती हूँ। उसने जाली में से एक बार देखा और पलकें झुका लीं। उसकी साथिनें बाहर पहुंच चुकी थीं। नन्हे ने, जो अब 12-13 साल का हो गया था, रकीब की तरह पुकारा, भाभी, और खुदैजा उम्र कैदी की तरह मुड़ मुड़ कर पीछे देखती हुई चली गई।